केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। से ही कई वर्षों से हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से हमारी मांग थी कि हम लोग को वेतनमान दिया जाए, और जब तक वेतनमान नहीं दिया जाता है तब तक के लिए जो न्यूनतम हम लोगों की मजदूरी होनी चाहिए, जिससे हम लोगों का भी भरण पोषण हो जाए, ऐसी नीति उनके द्वारा लाई जानी चाहिए, जिसके कारण सबका भला हो सके। सब नीतीश कुमार से हम लोगों के माननीय श्री नीतीश कुमार से हम लोगों ने हमेशा ही पिछले कई बार से शासी परिषद की मीटिंग हो रही है, उसमें बातों को रखा जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि हम लोग को इन चीजों से उपेक्षित रखा जा रहा है। हम लोग बिहार के महत्वपूर्ण भूमिका में है, महत्वपूर्ण कामों में लगे हुए हैं, चाहे पीजीआरओ के माध्यम। आपको मैं बताते हुए बहुत खुशी होगी कि पीजीआरओ एक ऐसा ऑफिस है जहां कोई भी कर्मी कोई भी क्लर्क नहीं है, सिर्फ कार्यपालक सहायक के द्वारा पीजीआरओ ऑफिस चला जा रहा है, या आरटीपीएस चला जा रहा है, या जितने भी पंचायती राज के आप जान रहे होंगे, जितने भी योजनाएं आप देख रहे हैं आज डिजिटल हो रहा है, आप जितनी योजनाओं के बारे में जान रहे होंगे, जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उसके महत्वपूर्ण भूमिका में हम लोग हैं, चाहे वो आईसीडीएस हो। जी, आपका हाल आज हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं सरकार के नींद से जगाने के लिए। एक सांकेतिक हम लोग एक हड़ताल का एक प्रारूप पहले से तय था, उसके माध्यम से आज हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं और सरकार तक अपनी बातों को रखने का एक प्रयास कर रहे हैं सीधे और सरल तरीके से। परिचय आपका? मेरा नाम राहुल चौहान है, जिला अध्यक्ष है, तो प्रदेश में उपाध्यक्ष की है कार्यपालक सेवा। सड़क पे उतरने का हमारा कोई मंशा नहीं है, हम भी सरकार के ही अंग है। सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, इस वजह से हम लोग बाध्य होकर आज सड़क पे उतरे हुए हैं और हमारी मांग बहुत पूर्व से ही चल रही है। 2011 से लेकर अभी तक हम लोग प्रयासरत हैं कि बिहार सरकार हमको अस्थायी कर्मी का दर्जा दे और वेतनमान दे, लेकिन स्थिति ये है कि हमको इतनी मजदूरी दी जाती है जिससे हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता है, हम अपना परिवार नहीं चला सकते हैं। और हम हमारे सभी साथी इतने 10-12 वर्षों से सरकार की सेवा में लगे हुए हैं, तो दूसरी सेवा में हम जा भी नहीं सकते क्योंकि कार्य का इतना बोझ है। आप देख सकते हैं कि सचिवालय से लेकर प्रखंड स्तर तक हम सभी अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। इसलिए बाध्य होकर आज हम सड़क पर उतरे हुए हैं और ये कोई हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन बाध्य है। अगर घर में भी हमारे माँ बाप हैं या जो भी आपके अभिभावक होते हैं, अगर आपकी बातों को नहीं सुना जाता है तो आप रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो आज उसी तरह से बिहार सरकार हमको मजबूर की हुई है रोड पर उतरने के लिए। इसलिए हम सभी साथी, केवल ये भागलपुर जिला की ही बात नहीं है, पूरे बिहार में हमारे सभी साथी बाध्य होकर सड़क पर उतरे हुए हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। दिनांक 3/9/25 को वादिनी द्वारा गोपालपुर थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें बताया गया कि
दिनांक 2 तारीख को शाम के समय में इनकी पुत्री जो मानसिक रूप से थोड़ी अस्वस्थ है, वो घर में अकेले पाकर पड़ोसी बादल के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में गोपालपुर थाना कांड संख्या 276/25 दिनांक 3/9/25 संबंधित धारा एवं पॉक्सो के अंतर्गत दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें त्वरित रूप से अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए। उस आलोक में गोपालपुर थाना दर्ज द्वारा कांड में शामिल अभियुक्त बादल कुमार पिता अरुण मंडल साकिन अभय बाजार थाना गोपालपुर जिला भागलपुर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी पश्चात पूछताछ के दौरान इन्होंने अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार की, जिन्हें गिरफ्तारी पश्चात न्यायिक हिरासत भेजा गया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। यहाँ से आप नशाखोरियों को क्या संदेश देना चाहिएगा एक ग्रामीण के नाते? हम लोगों का बहुत पहले से भी मिशन रहा है कि समाज नशा मुक्त हो, भय मुक्त हो, और आज ये बहुत लंबी लड़ाई के बाद थोड़ा सा नीतीश कुमार के ये में नशा मुक्ति का चला, लेकिन इधर बीच में हमारा समाज 2-4 साल के अंदर इतना खाई की ओर जा रहा है, खास करके युवा वर्ग जो कि सूखा नशा है, ड्रग्स जैसे नशा जो कि हम लोग फिल्म में देखते थे, और आज वो नशा हमारे गांव तक पहुंच गया हुआ माफिया किस माध्यम से लाता है ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। और स्थिति ये हो गया है कि हमारे यहाँ 2 स्कूल है, मध्य विद्यालय है, +2 गांधी उच्च विद्यालय है, और वहाँ इस तरह से जो खीड़ा किया जाता है कि लगता है कि यहाँ भय और सुरक्षित महसूस करती है यहाँ की लड़की स्कूल आने जाने में। प्रशासन से क्या मांग है आपका? प्रशासन से अभी मांग हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जो यहाँ से जो वो चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर नशा खोरी करके या जो बेचने वाला है जिसको पकड़ धकड़ कर रहा है, हम लोग छुपाने का काम नहीं करेंगे बल्कि उसको आगे धकेलने का काम करेंगे। आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कहिएगा सर? आज का कार्यक्रम ग्रामीणों द्वारा नशा मुक्ति के विरुद्ध रखा गया था। जो सहयोग के लिए उसमें हम लोग हर हमेशा ग्रामीणों के साथ तत्पर सहयोग के लिए हैं। जिस तरह से ग्रामीण चाहेंगे उस तरह से हम लोग सहयोग करने के लिए इसके विरुद्ध तैयार हैं। और अपराधी जो इस ढंग का जो भी नशा मुक्ति वाले लोग हैं वो बहुत कम % में हैं, 1-2 कर 4 करके हैं। अगर समाज चाहे तो इसको मुक्त कर सकता है, और हमसे समाज जो चाहता है, सहयोग चाहता है, उसके लिए हम लोग हर हमेशा तत्पर हैं। जैसे सहयोग चाहता है वैसे सहयोग हम देने के लिए तैयार हैं। यहाँ से सर बेचने वाले को क्या संदेश मिलेगा अगर इसके बाद भी वो नहीं अपने आप पे लगाम लगाते तो उसके लिए प्रशासन की ओर से क्या संदेश है? उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर बेचने वाले हैं तो उनके विरुद्ध तो और कार्रवाई होगी, परंतु इसमें ग्रामीणों सहयोग होना अति आवश्यक है। अगर ग्रामीण सहयोग करने के लिए तैयार हैं तो उसके लिए हम लोग हर हमेशा तत्पर हैं। जैसे आप कहेंगे उस तरह से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे।
और उसको हर हाल में यहाँ से हटना पड़ेगा, या तो वो अपने मुख्यधारा में लौटे या नहीं तो फिर उसको गांव छोड़ करके जाना पड़ेगा। परिचय सर। कारण है कि इससे जो है एक समाज नहीं पूरे समाज के बच्चे जो है बर्बाद हो रहे हैं। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो अज्ञानता के अथी में वो तो भटकेंगे ही। और इसमें विशेष रूप से कहेंगे कि ग्रामीण जुटे हैं, माता पिता हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, ये लोग अपने अपने बच्चा पर विशेष केयर रखें। परिचय सर। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, ASI गोराडी में पदस्थापित हूँ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कितना उम्र होता है? कितना? 25 वर्ष। 25 साल। हाँ। कहाँ कैसे घटना हुआ? अथी बांध में कब? क्यों गई थी उधर? शादी हो गई थी? शादी भी है? एक लड़का कितना साल का लड़का? इसका शादी कहाँ हुआ था? गौरी कित्ता, जो झारखंड का है। घोरी कित्ता की गौरी कित्ता? बलबड्डा थाना क्षेत्र में जो पड़ा। अच्छा, कब शादी हुई थी? कितने साल? 6 साल। 2 साल। अच्छा, इसका पति आया है? पति बाहर में रहते हैं? जानकारी मिली है? उसके वहाँ से ससुराल से कोई लोग आए हैं कि नहीं? ससुराल तो ये कितना दिन से यहाँ रह रही थी? हाँ। हाँ। यानी कि शादी के बाद से करीब करीब यहीं आप ही के पास रहते हैं? अच्छा, आप ही के पास। आपका नाम क्या हुआ? अनुज? अरुण तांती। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
तो क्या उद्देश्य? हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार सरकार ने हम प्रशिक्षित होम गार्ड का जो 774 रुपया से बढ़ाकर 1125 रुपया किया, इसके लिए 1121 रुपया किया, इसके लिए माननीय बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, माननीय महानिर्देशक सह महासमादेष्टा महोदया को इस हम लोग बधाई दे रहे हैं। हम लोगों का आज निर्णय कर रहे हैं कि हम लोग 8/9/2025 को एक विजय जुलूस बधाई के रूप में हम लोग निकालेंगे, विजय जुलूस निकालेंगे। और जो सरकार ने हम लोगों का जो दुख दर्द सुनने का काम किया है, उसके लिए विजय जुलूस निकालेंगे। और सरकार को खुशी के साथ दुख व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोगों का जो प्रस्ताव माननीय डीजी महोदया द्वारा सरकार में भेजा गया है, उसे लागू कर दे। कम से कम माह में 2 से 5 दिन का छुट्टी दिया जाए, साथ ही मौद्रिक अवकाश दिया जाए और दिया जाए। प्रति वर्ष राज्य आरक्षी के समान प्रति वर्ष 10,000 रुपया वर्दी का जो है हमें भी दिया जाए। और हमारे गिरक्षक जो रिटायर कर रहे हैं, वो 1.5 लाख रुपया सरकार द्वारा मिल रहा है, लेकिन उन्हें जो बिना शर्त का उसको दिया जाए, शर्त हटाया जाए कि 20 साल में 10 साल का जो शर्त है उसको हटाकर सभी को। विभास कुमार झा, जिला सचिव भागलपुर। हम लोग आज भागलपुर जिला के जिला अध्यक्ष होने के नाते हम लोगों का मासिक बैठक है आज, और हर महीना हम लोग भागलपुर जिला में 5 तारीख और लास्ट में 25 तारीख को हम लोग बैठक रखते हैं। और इसी खुशी में मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो हम लोगों का कार्यक्रम का आवाज बिहार सरकार तक पहुंचाए। मैं इसके लिए जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गरीब गृह रक्षक का आवाज जो सुने और स्थिति परिस्थिति जो देखे, तो उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भाई यह गरीब फोर्स है, हमें इनको उचित न्याय दिया जाए। मांग पूरी हम लोगों का 21 सूत्री मांग था, जिसमें 1 सूत्री मांग दिए हैं, 20 सूत्री बाकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो भी बचा खोचा मांग है श्रीमान आप उसे पूरा कर दें, जो कि आपका ही सरकार है, आपका हम लोग हैं। आने वाला जिसकी सरकार होती है उसी का ये फोर्स है। परिचय, मैं जिला अध्यक्ष बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ जिला अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद यादव, जिला भागलपुर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।